Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a small object lies at the bottom of a vessel filled with water, refractive index 4/3, up to a height capital H. When viewed from a point above the surface of water, the object appears raised by n% of H. The value of n is, and we are having four options. Option A is 15, option B is 20, option C is 25, option D is 33. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो एक हमने वेसल लिया है और उसमें वाटर डाला हुआ है, तो उस वेसल के बॉटम में रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। अब इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 4/3 और हमें बोला गया है कि इस वेसल में वाटर कितने हाइट तक फिल है, कैपिटल एच, मतलब रियल डेप्थ कितनी है, कैपिटल एच है। अब हमें बोला गया है कि अगर हम सरफेस से व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट द सरफेस, अगर हम सरफेस के ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अपीयर हो रहा है, मतलब अपीयर्स रेज, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। वो कितना परसेंट दिख रहा है, n% ऑफ कैपिटल एच, मतलब जो रियल हाइट है उसके n% वो उठा हुआ दिख रहा है। तो हमें ये परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4/3, तो उसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ये आर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आर आई किस लिए स्टैंड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सिंबल भी है, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो आर आई यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, आर डी जो है वो रियल डेप्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल डेप्थ, और ए डी जो है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ है। AD इज एपरेंट डेप्थ। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें रियल डेप्थ कितनी दी हुई है, कैपिटल एच दिया है, रियल डेप्थ की वैल्यू कैपिटल एच है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 इज इक्वल्स टू, रियल डेप्थ कितनी है, कैपिटल एच है, और मान लेते हैं जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, स्मॉल एच है। तो यहाँ पे मैंने एच क्या कंसिडर किया, स्मॉल एच, ये मैंने एपरेंट डेप्थ कंसिडर की है खुद से। तो ये हो जाएगा हमारा एपरेंट डेप्थ। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच हो जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगी एपरेंट डेप्थ की वैल्यू, मतलब स्मॉल एच की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है। तो एन जो ये परसेंटेज है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल हाइट है माइनस जो एपरेंट हाइट है डिवाइडेड बाय, फिर से क्या हो जाएगा, एक्चुअल हाइट इंटू 100। तो इसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n परसेंटेज, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे h था माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ h था और डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू 100। अब यहाँ पे h कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सब कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये n परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, n परसेंटेज इज इक्वल टू, ये 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। अब 4 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 1/4 इंटू 100। अगर हम 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। मतलब n% जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 25 आई है। अब अगर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी। Hence, the final answer for the given question is option C, that is the value of n is 25%. Hope you understood it well. Best of luck.